पिंकी और नानी की कहानी। एक दिन पिंकी के घर पर पिंकी और उसकी मम्मी। रात हो गई है पिंकी, अब सो जाओ। मम्मी, अभी मुझे नींद नहीं आई। ओफो, इस लड़की ने तो नाक में दम कर दिया है। तभी पिंकी की नानी वहाँ आती है। मंजू, इसे मैं सुला देती हूँ। नानी, मैं पिंकी को कहानी सुनाऊंगी और इससे वह सुनते सुनते ही सो जाएगी। नानी पिंकी को लेकर चल देती हैं। पिंकी, आओ, मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं। नानी की कहानी शुरू होती है। बहुत दिनों की बात है। सुनहरी पर्वत के उस पार एक परियों का देश था। उन परियों की एक रानी थी। परियों की रानी बहुत खूबसूरत थी। उसके लंबे और सुनहरी बाल थे। जब वह मुस्कुराती थी तो फूल झड़ते थे। जब वह बाग में जाती थी तो कलियां खिल उठती थी। एक दिन जब वह बाग में सैर कर रही थी तो आसमान में बड़े जोर की गड़गड़ाहट हुई। एक विशाल काला देव आया और परियों की रानी को, नानी, और पिंकी के बजाय उसकी नानी ही सो जाती है। पिंकी का बम्पर। एक दिन पिंकी क्रिकेट खेलने के लिए निकली। पिंकी, आओ क्रिकेट खेलें। पहले मैं बैटिंग करती हूँ, तुम बॉलिंग करो। अच्छी बात है। और मैच शुरू होता है। चंपू बॉल फेंकता है और पिंकी उस बॉल पर जबरदस्त शॉट लगाती है। बॉल हवा में चंपू की तरफ आती है और चंपू उसे लपक लेता है। आउट। अब चंपू की बारी। अब देखना मैं गावस्कर की तरह कैसे धुआंधार बैटिंग करता हूँ। सेंचुरी बनाए बगैर नहीं लौटूंगा। पिंकी बॉलिंग करती है और बॉल सनसनाती हुई चंपू के ऊपर से होती हुई विकेट को उड़ा देती है। ओह! पिंकी, क्या दूसरी गेंद फेंकूं? नहीं, एक ही काफी है। पिंकी और दादाजी के लड्डू। एक दिन पिंकी और भीखू। पिंकी, देखो दादाजी लड्डू खा रहे हैं। आओ, उनके पास चलें और मिठाई खाएं। वह बड़े कंजूस हैं, किसी को कुछ नहीं देते। तुम आओ तो सही, लेने का तरीका मुझे आता है। पिंकी भीखू को लेकर दादाजी के घर के अंदर घुस जाती है। पिंकी और दादाजी। दादाजी, नमस्ते। भागो, किसी को कुछ नहीं दूंगा। सारे लड्डू मैं खुद खाऊंगा। अरे दादाजी, मैं कोई लड्डू लेने थोड़ा ही आई हूँ। मैं तो यह बताने आई हूँ कि आज हमें डॉक्टर साहब ने क्या कहा। क्या कहा उन्होंने? यही कि ज्यादा मिठाई खाने से दांत टूटकर गिर जाते हैं और पेट की बीमारियां हो जाती हैं। अच्छा, और क्या कहा डॉक्टर साहब ने? यह कि मोटापा बढ़ जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और दिल का दौरा पड़ने से आदमी कभी भी मर सकता है। और दादाजी तुरंत अपनी प्लेट पिंकी की ओर खिसका देते हैं। बस बस, मैं अभी नहीं मरना चाहता। पिंकी, लो मिठाई तुम खा लो। कमाल है। पिंकी और भीखू। कहो, कैसी रही? वाह, मजा आ गया। देसी घी के लड्डू हैं।
पिंकी और मास्टर जी। एक दिन पिंकी के घर पर। पिंकी, यह रहे तुम्हारे नए मास्टर जी। बाप रे, ये छड़ी मास्टर तो पिटाई करने में बड़े मशहूर हैं। इनसे तो बचना चाहिए। पिंकी और मास्टर जी, जल्दी से किताब खोलो। कोई शरारत की तो रुई की तरह धुन कर रख दूंगा। मास्टर जी, एक सवाल पूछूं? पूछो। डैनी डेंजो कप्पा कौन है? यह कि चिड़िया का नाम है? यह एक फिल्म एक्टर का नाम है जो बम्बई में रहता है। मास्टर जी, पेरू देश की मुद्रा को क्या कहते हैं? सोल। क्या आप जानते हैं हीमोग्लोबिन किसे कहते हैं? नहीं जानते ना? यह खून को लाल रंग देने वाले तत्व का नाम है। क्या आपको पता है कि हाइड्रोजन बम कैसे बनता है? मास्टर जी उठकर वहां से चल देते हैं। मेरी तौबा, मैं हारा, तुम जीती। पिंकी और रिंटू का उधार। एक दिन रास्ते में। अरे रिंटू, कहाँ भागा जा रहा है? मैंने पिंकी के 5 रुपए उधार के देने हैं। वह इधर आ रही है, इसलिए बचने के लिए भाग रहा हूँ। इधर पिंकी। अरे, अभी रिंटू दिखा था, कहाँ गायब हो गया? चलो, वह भाग गया तो कोई बात नहीं, नदी किनारे जाकर मछली पकड़ी जाए। नदी के किनारे पर पिंकी कांटा पानी में डालती है और वाह, लगता है कांटा डालते ही मछली फंस गई। पिंकी कांटे को खींचती है। अरे रिंटू, तुम? हाँ, मैंने तुम्हें आता देखकर पानी में डुबकी लगा दी थी। पिंकी और बस का इंतजार। एक दिन बस स्टॉप पर। वह रहा बस स्टॉप। पिंकी बस स्टॉप पर जाकर खड़ी हो जाती है। कड़ी धूप में बस का इंतजार करना भी मुसीबत है। कुछ देर में बस कब आएगी? कोई पता नहीं। मुझे खड़े खड़े 1 घंटा हो गया है। ओह, बस का इंतजार करते करते मुझे भूख लगाई है। पिंकी एक केला उस लड़के को दे देती है। लो, केला खा लो। धन्यवाद। इसमें धन्यवाद की क्या बात है? तुमने मेरा काम किया, मैंने तुम्हारा। मैंने तुम्हारा कौन सा काम किया है? धूप से बचने के लिए तुमने मुझे ये ठंडी छांव दी है। पिंकी और बदमाश को सबक। एक दिन रास्ते में। अरे पिंकी, ये 20 रुपए का नोट लेकर कहाँ जा रही है? बाजार से सामान खरीदने। अरे, इस तरह कोई नोट को देखेगा तो छीन लेगा। किसी की मजाल है जो मुझसे नोट छीन ले। पिंकी आगे बढ़ जाती है। थोड़ी दूर जाने पर झगड़ू, वह देखो, लड़की 20 रुपए का नोट लेकर जा रही है, जरा अपना डंडा देना। वह बदमाश डंडा लेकर पिंकी की तरफ बढ़ता है। पहले उसे 2 डंडे जमाता हूँ, फिर नोट छीन लेता हूँ। अरे बदमाश, भागो। पिंकी दौड़ लगा देती है। बदमाश पिंकी का पीछा करता है। खुले मेन होल के ऊपर से पिंकी जंप लगा लेती है और पीछे आता बदमाश मेन होल में गिर पड़ता है। बचाओ!
अब तुम इसी गटर में तब तक पड़े रहो जब तक कारपोरेशन के आदमी से साफ करने नहीं आते। हाय। पिंकी और वह आइसक्रीम लाई। एक दिन पिंकी और भीखू। आइसक्रीम, आइसक्रीम। पिंकी, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, जरा बाहर से मेरे लिए आइसक्रीम खरीद कर ले आ। पिंकी पैसे लेकर तुरंत बाहर की तरफ दौड़ लगा देती है। भीखू, मैं अभी आई। घर के बाहर आइसक्रीम वाला यहाँ कहीं नजर नहीं आ रहा। आइसक्रीम, वह रहा आइसक्रीम। दूसरे मोहल्ले में। अरे, वह तो दूसरे से भी तीसरे मोहल्ले में चला गया है। थोड़ा दूर जाने पर वह रहा, एक आइसक्रीम देना। पिंकी आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम लेकर चल देती है। रास्ते में अरे, आइसक्रीम तो धूप में पिघलनी शुरू हो गई। पिंकी चलती रहती है और धूप पड़ती रहती है। कुछ देर बाद पिंकी, क्या आइसक्रीम ले आई? हाँ, यह लो। हैं? और पिंकी कोरी स्टिक भीखू को थमा देती है। पिंकी और चोर सिपाही। एक दिन पिंकी के घर पर। पिंकी, आओ चोर सिपाही का खेल खेलें। मैं चोर बनता हूँ, तुम सिपाही। ठीक है। पिंकी अपनी आंखें बंद कर लेती है। मैं चोरी करने जाता हूँ, तुम मुझे पकड़ने आना। थोड़ी देर बाद पता नहीं वह किस घर में घुसा है। पिंकी एक मकान के अंदर घुसती है। वह जरूर इस अंधेरे कमरे में घुसा होगा। अंधेरे में पकड़ लिया। नहीं पकड़ा, मैं तो यहाँ हूँ पिंकी। है तो फिर मैंने किसे पकड़ लिया? भीखू, लाइट जलाओ। लाइट जलने पर अरे तुम। शाबाश पिंकी, तुमने सचमुच का चोर पकड़ लिया। पिंकी और संपादकी के खतरे। साप्ताहिक शोरगुल। देखो संपादक जी के क्या हाल है। कहो पिंकी, कैसा आना हुआ? आपके दर्शन करने चली आई। संपादक जी, आपका काम भी क्या रईसी का काम है। तरह तरह की मनोरंजक कहानियां, कविताएं पढ़ने को मिलती हैं। पिंकी, यह काम इतना आसान नहीं है। जिसकी चाहे रचना छापो, जिसकी चाहे रद्दी की टोकरी में फेंक दो, यह तो मैं भी कर सकती हूँ। ठीक है, आओ तुम मेरी कुर्सी पर बैठो। पिंकी कुर्सी पर बैठ जाती है। वाह, यह जगह तो सचमुच बड़ी शान शौकत वाली है। तभी जयराम जी की। आप? हनुमान अखाड़े का तोंदू पहलवान। बंदे को कविता का शौक है, आपकी पत्रिका के लिए ये कविता लिखी है। पिंकी कविता को पढ़ती है। यह कविता तो बेकार है, हमारे यहाँ नहीं छप सकती। तोंदू पहलवान पिंकी का कान उमेड़ देता है। कैसे नहीं छप सकती? मेरी कविता वापस करने की आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई। तभी संपादक जी वहां आते हैं। उई, मेरा कान! अर्र पहलवान! पहलवान के जाने के बाद बाज आई मैं ऐसी संपादकी से। पिंकी और संगीतज्ञ। एक दिन पिंकी के घर पर। आज संगीत का अभ्यास किया जाए। सारे गामा पाधा। तभी पिंकी के कान में रोने की आवाज पड़ती है।
पिंकी उठकर दूसरे कमरे की ओर चल देती है। देखो, साथ वाले कमरे में कौन रो रहा है? साथ वाले कमरे में देखो, क्यों रो रहे हो? तुम्हारे संगीत को सुनकर रोना नहीं आएगा तो और क्या आएगा पिंकी? क्या मेरा गाना इतना बुरा है? देख लो, मेरे सारे साथी भी रो रहे हैं। लेकिन तुम्हारे साथियों में कम से कम तुम्हारी बगल में बैठा हुआ एक ऐसा है जिसे मेरा गाना पसंद आया। देखो, वह मुस्कुरा रहा है। वह बहरा है। हैं? पिंकी और पगड़ी। एक दिन पिंकी और पगड़ी दास। पगड़ी दास, तू हमेशा मुझे चिढ़ाकर भाग जाता है। आज इस छड़ी से मैं तेरा सिर फोड़ दूंगी। पिंकी, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये सुनकर पिंकी को गुस्सा आ जाता है। तेरी ये हिम्मत! ठहर, अभी मजा चखाती हूँ। पिंकी छड़ी का वार पगड़ी दास पर कर देती है और छड़ी के 2 टुकड़े हो जाते हैं। अरे, छड़ी टूट गई। पिंकी वहीं पड़ी एक बड़ी सी लाठी उठाती है। कोई बात नहीं, मैं इस लाठी से तुम्हारा सिर तोड़ती हूँ। यह भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। पिंकी लाठी का वार पगड़ी दास पर कर देती है और लाठी के भी 2 टुकड़े हो जाते हैं। हैं, यह भी टूट गई। पगड़ी दास, बता इसका राज क्या है? अभी बताता हूँ। पगड़ी दास अपनी पगड़ी उतारता है। मैंने पगड़ी के नीचे लोहे का हेलमेट पहना हुआ है। हैं? पिंकी और चॉकलेट कहाँ गए? एक दिन पिंकी के घर पर मम्मी शॉपिंग करके लौट रही है। जरूर कोई खाने की चीज लाई होंगी। वैसे तो वह मुझे देंगी नहीं, कोई ट्रिक से काम लेना चाहिए। पिंकी की मम्मी घर आती है। ये चॉकलेट इस मेज पर रख दूं? चॉकलेट मेज पर रखकर वह बाकी का सामान देखने लगती हैं। और यह कस्टर्ड पाउडर, इसे भी मेज पर रख देती हूँ। जैसे ही वह पलटती हैं तो चौंक जाती हैं। अरे, चॉकलेट कहाँ गए? लगता है बिल्ली उन्हें उठाकर ले गई होगी। टॉमी, देखो, चॉकलेट कोई बिल्ली ले गई है, उसे ढूंढो। टॉमी टेबल के ओर बढ़ता है और टेबल के नीचे घुस जाता है। अरे, टॉमी! मेरा फ्रॉक छोड़ो टॉमी। अच्छा, तो ये रही बिल्ली। पिंकी और टेबल टेनिस। एक दिन पिंकी और चंपू। चंपू, आओ टेबल टेनिस खेलें। ठीक है। और वो दोनों टेबल टेनिस खेलना शुरू कर देते हैं। लो, संभालो मेरी सर्विस। चंपू एक जोरदार शॉट लगाता है और बॉल पिंकी के बगल से निकल जाती है। ताजे अंडे। बॉल उछलती हुई अंडे की टोकरी में चली जाती है। पिंकी। मेरी गेंद। पिंकी टोकरी में से अपनी बॉल उठा लेती है और वापस खेल की जगह पर आ जाती है। चंपू, तैयार हो जाओ, फिर से खेल शुरू होता है। शॉट लगाने पर अरे, अंडा! पिंकी और सस्ती पत्रिकाएं। एक दिन पिंकी की डोरबेल बजती है। अरे, दरवाजे पर कौन है?
पिंकी दरवाजे की ओर बढ़ती है। दरवाजा खोलने पर नमस्ते, मैं मनोरंजन से भरपूर पत्रिकाएं बेच रहा हूँ। इनमें पराग, लोटपोट, नंदन वगैरह हैं। चूंकि आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए सारी पत्रिकाओं पर 50% डिस्काउंट दे रहा हूँ। ऐसी बात है तो फिर दे दो 7-8 पत्रिकाएं। पिंकी पत्रिकाएं ले लेती है। कितने पैसे हुए इन सब के? सिर्फ 6 रुपए। पिंकी की मम्मी। देखो मम्मी, मैंने 50% डिस्काउंट पर कितनी सारी पत्रिकाएं खरीदी। अच्छा, जरा मैं भी देखूं। धर्मयुग 20 नवंबर 1966, लोटपोट अंक 307, पराग मार्च 1974, मायापुरी अंक 185, मनोहर कहानियां अगस्त 1965। पिंकी और अंकल जी की मदद। एक दिन अंकल जी के घर पर लो, मुसीबत आ गई। अंकल जी, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? अगर तुम मेरी मदद करना चाहती हो तो यहाँ से चली जाओ। ये मदद का कौन सा तरीका है? तुम जितनी देर यहाँ खड़ी रहोगी, मेरा दिमाग चाटती रहोगी और मेरा काम रुका रहेगा। लो, मैं चुप खड़ी रहती हूँ। पिंकी चुपचाप खड़ी हो जाती है। फिर भी मुझे डर है कि कहीं तुम ठोकर मारकर रंग ना गिरा दो या कोई और नुकसान ना कर दो। पिंकी वहीं रखी एक कुर्सी की ओर बढ़ जाती है। लो, मैं दूर उस कुर्सी पर बैठ जाती हूँ। अंकल जी। ओह, तुमने ये क्या कर दिया? क्यों? इस कुर्सी को मैंने अभी पेंट किया है, उसका रंग अभी गीला है। पिंकी कुर्सी से उतर जाती है। ओह, मेरा फ्रॉक। पिंकी और पगड़ी का बांधना। एक दिन भीखू और चंपू। भीखू, देखो मैं ये पगड़ी खरीद कर लाया हूँ। जरा सर पर बांध कर दिखाओ। यही तो मुसीबत है, मुझे पगड़ी बांधनी नहीं आती। तुम्हें आती है? नहीं। वह पिंकी आ रही है, उससे पूछो। पिंकी, क्या तुम मुझे पगड़ी बंधवा सकती हो? बिल्कुल। पहले पगड़ी का सिरा मुंह से पकड़कर सिर के ऊपर से एक फेर दो, फिर दूसरा फेर दो, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, 8वां, 9वां और फिर 10वां। लो, पगड़ी बंध गई। इतना कहकर पिंकी वहां से चल देती है। अब मुझे पगड़ी खोलने के लिए मत कहना, वह मुझे नहीं आती। हैं? पिंकी और केले का कमाल। एक दिन पिंकी रास्ते में, वह लड़की एक कीमती हार पहने अकेली जा रही है। क्यों ना मैं उसे लाठी मारकर धराशायी कर दूं और हार लेकर चंपत हो जाऊं। ऐसा सोचकर वह बदमाश पिंकी की ओर डंडा ताने बढ़ता है। तभी उसके सामने से एक गाड़ी बड़ी तेज स्पीड में गुजर जाती है। ओह! गाड़ी जाने के बाद अगर यह कमबख्त कार बीच में ना आती तो मैंने उसकी खोपड़ी तोड़ दी होती। वह बदमाश दोबारा डंडा उठाकर पिंकी की ओर बढ़ता है। खैर, कोई बात नहीं, अब की बार सही। इधर पिंकी। केला खत्म हुआ, बड़ा मीठा था। पिंकी केले का छिलका पीछे फेंक देती है और बदमाश केले के छिलके के ऊपर पांव रख देता है और फिसल जाता है। उई!
हाय, मर गया। मेरी अपनी एक खोपड़ी टूट गई। पिंकी और कुत्ते से निपटना। एक दिन शांतु और पिंकी। शांतु, क्यों रो रहे हो? वह सामने मेरा नानी का घर है, मैं वहां जाना चाहता हूँ, मगर वह कुत्ता पिंकी वो मुझे जाने नहीं देता। अरे तो इसमें रोने की क्या बात है? मैं उस कुत्ते को अभी ठिकाने लगा देती हूँ। पिंकी घर की ओर बढ़ती है तो कुत्ता उस पर झपटता है। पिंकी पोल के इर्द गिर्द चक्कर लगाना शुरू करती है और कुत्ता उसके पीछे पीछे दौड़ता है। थोड़ी देर में शांतु, आ जाओ, अब कोई खतरा नहीं। शांतु झटपट वहां आ जाता है। धन्यवाद पिंकी। पिंकी और पकड़ना तितली को। एक दिन पिंकी और बंटी। बंटी, आओ बाग में चलें। बाग में वह देखो, एक तितली बैठी है, मैं उसे पकड़ती हूँ। पिंकी दबे पांव तितली की ओर बढ़ती है, लेकिन जाला फेंकते ही तितली उड़ जाती है। धत तेरे की, वह निकल गई। पिंकी, इधर लाओ जाली, तुम्हें तितली पकड़कर दिखाता हूँ। वह तितली की ओर बढ़ता है। वह बैठ गई है। वह जाले को हवा में तानता है और तितली के ऊपर झपट पड़ता है। अर्र! बंटी, कहाँ हो? यहाँ। आए। पिंकी और भीखू का ट्रांजिस्टर। एक दिन पिंकी अपने घर में बैठी होती है। परीक्षा सर पर है, पढ़ना चाहिए। तभी पिंकी के कानों से आवाज टकराती है। चाहे कोई मुझे जंगली कहे। पिंकी गुस्से में खिड़की की ओर बढ़ती है। कहने तो जी कहता रहे। पीकू, ट्रांजिस्टर की आवाज धीमी करो, मैं पढ़ रही हूँ। मैं क्यों धीमी करूं? मेरी चीज है, चाहे जैसे बजाऊं। भीखू की बात सुनकर पिंकी गुस्से में वापस घर के अंदर बढ़ती है और फिर यह आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए। पिंकी, लाउड स्पीकर बंद करो, मैं अपना प्रिय गीत नहीं सुन पा रहा। मेरी चीज है, जैसे मर्जी चलाऊं। भीखू अपना ट्रांजिस्टर धीमा कर देता है। अच्छा बाबा, मैं हारा, मैं अपना ट्रांजिस्टर धीमा करता हूँ। पिंकी और लंबाई का रहस्य। एक दिन पिंकी और चंपू डॉक्टर ऊट के यहाँ। चंपू, कहाँ जा रहे हो? पिंकी, मेरा कद छोटा है, सारे मुझे छेड़ते हैं, इसलिए डॉक्टर ऊट के पास कद लंबा करने जा रहा हूँ। कितने दिन लगेंगे कद लंबा होने में? दिन? अरे मिनट कहो मिनट। तुम यहीं रुकी रहो, मैं अभी 5 मिनट में कद लंबा कराकर आ रहा हूँ। चंपू डॉक्टर ऊट के क्लिनिक में घुस जाता है। 5 मिनट बाद। अरे चंपू, तुम तो सचमुच लंबे हो गए। कमाल है। यह कैसे हुआ? जानना चाहती हो? जरा आंखें बंद करो। पिंकी अपनी आंखें बंद कर लेती है। लो। पिंकी, अब आंखें खोलकर देखो। डॉक्टर ऊट। हाय।
पिंकी और दादाजी का फोटो है। एक दिन पिंकी और भीखू। भीखू, तुम इतना बड़ा कोट पहन कर क्यों आए? पिताजी का पहनकर आया हूँ। फोटो के लिए शानदार कपड़े होने चाहिए ना। पिंकी फोटो क्लिक करती है। मुस्कुराओ, फिल्म अभी बची है, एक फोटो और खींच सकता है। पिंकी, अपनी टीचर का फोटो खींच लो या फिर चंपू का। उनके खींच लिए हैं। इनके अलावा जिनके फोटो खींच चुकी हूँ वे हैं मेरे मम्मी, पापा, दादी, दीदी। क्या तुमने दादाजी का फोटो खींचा? नहीं। पिंकी हाथ में कैमरा लिए वहां से चल देती है। बस आखिरी फोटो उन्हीं का। पिंकी के दादाजी। दादाजी मुस्कुराइए, आपका फोटो लेना है। पिंकी, 1 मिनट ठहरो। इस कच्चे बनियान और फटे जूतों में फोटो खराब आएगा और किसी को दिखाते हुए मुझे शर्म आएगी। मैं अंदर से उचित लिबास पहन कर आता हूँ। भगवान, जरा अपना पाउडर और क्रीम देना। इस उम्र में बनाओ श्रृंगार की क्या सूझी? पिंकी मेरा फोटो खींचना चाहती है। मेकअप करने से मेरा चेहरा सुंदर और गोरा लगेगा। ड्रेसिंग टेबल से जो चाहिए ले लो। पाउडर और क्रीम से चेहरे की झुर्रियां दब गई है। बाल भी संवार लिए जाएं। कुर्ता और बास्केट पहन ली। धोती और जूते कहाँ है? धोती धोकर सूखने डाली है और जूते बेटा पहन कर गया है। आधा फोटो खिंचवा लो, किसी को क्या पता चलेगा कि तुमने कच्चा और फटे जूते पहन रखे हैं। पिंकी, दादाजी पोज पूरा खींचो या आधा? आधा। पिंकी कैमरे को क्लिक करती है और वापस चल देती है। पिंकी, फोटो कब मिलेगा? बस मैं प्रिंट करा कर लाती हूँ। 1 घंटे के बाद। दादाजी लीजिए अपना फोटो। दादाजी का फोटो है। तुमने नीचे का आधा पोज खींच दिया। पिंकी, रिक्शा और टैक्सी। एक दिन पिंकी और झपट जी। झपट जी दरवाजा खोलिए। नहीं, वरना तुम अंदर आकर मुझे परेशान करोगी। पिंकी, कल तुमने मेरी किताब के वर्क फाड़ दिए। परसों तुमने मेरे फाउंटेन पेन की नीब तोड़ दी और चौथ हमारा टीवी खराब करके चली गई। अब मैं नहीं चाहता कि और नुकसान हो। पिंकी एक ऑटो रिक्शा वाले की तरफ इशारा करके कहती है, मैं उस ऑटो रिक्शा वाले को तुम्हारे घर तक लाई हूँ। ऑटो रिक्शा को तुम क्यों लाई? मैंने बाहर कहीं नहीं जाना, उसे लौटा दो। ऑटो रिक्शा चालक और झपट जी, कल आप मेरे ऑटो रिक्शा में बैठकर पहाड़गंज से दरियागंज तक गए थे। तो क्या हुआ? मैंने तुम्हारा पूरा किराया चुका दिया था। मगर आप मेरे ऑटो रिक्शा में अपना बैग भूल गए थे। उसमें रखे आपके विजिटिंग कार्ड से आपके घर का पता चला और मैं यहाँ तक आया। बैग लेना है या पुलिस स्टेशन में दे दूं? रुको, मैं दरवाजा खोलता हूँ। इस बैग में महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। मैं उनके बारे में परेशान था। अंदर रखे पैसे भी गिन लीजिए। सब सही सलामत है। तुम्हारी ईमानदारी से मैं प्रभावित हुआ हूँ। तुम्हें इनाम मिलना चाहिए। मैं बख्शीश नहीं लेता। इतना कहकर ऑटो ड्राइवर वहां से चला जाता है। झपट जी और पिंकी, पिंकी, माफ करना, मुझे पहले ही दरवाजा खोल देना चाहिए था। आगे से अगर कोई मेरा पता पूछता हुआ आए तो उसे सीधा मेरे घर ले आना। अच्छा, चलती हूँ झपट जी। रास्ते में, सुनना, क्या इस मोहल्ले में कोई झपट रहता है? उससे मिलना है? हाँ। आओ, मैं तुम्हें उसके घर तक पहुँचा दूँ।
क्या वह घर पर है? बिल्कुल। झपट जी का घर। झपट जी, दरवाजा खोलो, आपसे कोई मिलने आया है। झपट जी दरवाजा खोलते हैं। कौन है? अभी बताता हूँ। और वो टैक्सी चालक झपट जी पर आक्रमण कर देता है। ये ले, ये ले। क्यों मार रहे हो? कुछ देर के बाद, कल जो तुमने मेरी ट्रैफिक पुलिस से शिकायत करके मेरी टैक्सी का चालान कराया था, ये उसके लिए है। हाय। आई। पिंकी और छोटा पक्षी। एक दिन पिंकी और उसके पापा बशीर का चिड़ियाघर। पापा, कार रोको, मुझे एक पक्षी खरीदना है। ठीक है पिंकी, उससे घर में तुम्हारा मन लगा रहेगा। दुकान के अंदर एक पक्षी चाहिए। पसंद करिए जनाब, क्या लेंगे? तोता, मैना, कबूतर या बाज? पिंकी मेज पर रखे एक पिंजरे की ओर इशारा करती है। मुझे इन पक्षी के बच्चों में से एक चाहिए। एक के 2 रुपए लगेंगे। इस बच्चे के लिए आपको एक पिंजरा खरीदना पड़ेगा। उसके दाम कितने हैं? बड़ा 50 रुपए का, छोटा 7 का। छोटा दे दो। मेरी सलाह मानिए, बड़ा पिंजरा खरीदिए। इतने छोटे बच्चे के लिए बड़े पिंजरे की क्या जरूरत है? हमें गुमराह ना करो। जैसी आपकी मर्जी। पापा जी, इससे पहले दुकानदार हमें कुछ और बेचने की कोशिश करे, यहाँ से चलिए। कार वहां से रवाना हो जाती है। पिंकी, पक्षी के बच्चे की देखभाल का जिम्मा तुम्हारे ऊपर रहेगा। पापा जी, मैं इसकी परवरिश अच्छी तरह से करूंगी। घर आकर, लगता है इसे भूख लगी है, मैं इसे दाना डालती हूँ। लो, बाजरा खाओ। पक्षी बाजरा चुगने लगता है। पौष्टिक आहार से वह बढ़ रहा है। मैं रसोई से और खाना लाती हूँ। लो, खिचड़ी खाओ। पक्षी खिचड़ी भी खा जाता है। अरे, शरीर बढ़ने से उसकी भूख और बढ़ गई। रसोई से और लाती हूँ। पराठे खाओ। तभी वो पक्षी पिंजरा तोड़कर बाहर आ जाता है रसोई में अब कुछ नहीं बचा और आसमान में उड़ जाता है। क्या पता था कि छोटा बच्चा बड़ा होकर गिद्ध बनेगा। पिंकी और मेजर साहब का कुत्ता। एक दिन रास्ते में, सुखी काका, क्या हमारी कोई चिट्ठी है? नहीं पिंकी। तुम्हारे हाथ में तो बहुत सारे पत्र हैं, इनमें कुछ बधाई पत्र हैं जो चौबे जी के यहाँ 7 लड़कियां होने के बाद लड़का पैदा होने पर आए हैं। बूढ़े किक्कर सिंह का मनी ऑर्डर है जो उसके फौजी बेटे ने फ्रंट से भेजा है। अच्छा, और क्या है? घनश्याम 10 वर्ष से वर्क पहेलियां भेजता था। इस बार उसका इनाम लेकर आया हूँ। सुखी काका, तुम्हारा काम बड़ा दिलचस्प है। तुम सबके लिए खुशियाँ लेकर आते हो। ऐसी बात नहीं है, पोस्टमैन का काम जोखिम भरा है। कभी जान के लाले भी पड़ जाते हैं। कैसे? कुछ दिन पहले की बात है कि मैं चिट्ठियां बांटने निकला। सुखी काका, मेरा पार्सल आया है। आया है राम रखी, मगर पहले मेजर साहब के बेटे की नौकरी का इंटरव्यू लेटर दे आऊं, पार्सल फिर दूंगा। मेजर वर्मा, रिटायर्ड। गेट खोलकर अंदर जाता हूं। गेट खोलते ही,
ओहो, तभी मेजर साहब आ जाते हैं। टाइगर स्टॉप इट। लीजिए मेजर साहब, आपके बेटे का इंटरव्यू लेटर। अगर मालिक ना आता तो टाइगर मेरी टांग चबा गया होता। आज फिर मेजर साहब का एक रजिस्टर्ड लेटर मुझे देने जाना है, इसलिए कांप रहा हूँ। लाओ, वह चिट्ठी मैं दे आती हूँ। पाने वाले के हस्ताक्षर लेना ना भूलना, और कुत्ते से बचकर। बेफिक्र रहो, मेरी गिलहरी कुटकुट किस लिए है। मेजर साहब का घर। कुत्ता आ रहा है। पिंकी और मेजर साहब। लीजिए आपकी रजिस्टर्ड चिट्ठी, दस्तखत कीजिए। सुखी काका और पिंकी। लो, मेजर साहब को चिट्ठी दे आई। क्या वहाँ कुत्ता नहीं था? था, कुटकुट ने उसे चक्कर में डाल दिया है। कुटकुट दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ जाती है। गिलहरी उसके हाथ नहीं आ सकती। मैं चला बाकी चिट्ठियां बांटने। पिंकी और अपना अपना धंधा। एक दिन बाजार में। गरीब को कुछ पैसे मिल जाए बाबा। अरे तुम तो भले चंगे हो, कुछ काम क्यों नहीं करते? क्यों? क्या भीख मांगना काम नहीं है? पूरे 8 घंटे की ड्यूटी है, साल में कोई छुट्टी नहीं। इसके अलावा दूसरे की जेब से पैसा निकालने के लिए सूझबूझ चाहिए। ये एक हुनर है। भीख मांगना कोई आसान काम नहीं, हर कोई ये काम नहीं कर सकता। बाजार में खड़े होकर कोई भी कह सकता है, ईश्वर के नाम पर कुछ पैसा मिल जाए बाबा, ये कोई बड़ी बात तो नहीं। ये सुनकर भिखारी वहां से चल देता है। ठीक है, तुम मेरी जगह खड़ी होकर भीख मांग कर दिखाओ, तब तक मैं सामने के बैंक में पैसे जमा कराऊं। पिंकी भीख मांगना शुरू कर देती है। ईश्वर के नाम पर बेसहारा बच्ची को कुछ मिल जाए बाबा। पिंकी के मम्मी पापा। ईश्वर के नाम पर बेसहारा बच्ची को कुछ मिल जाए बाबा। सुनते हो जी, कहीं वो अपनी बेटी पिंकी तो नहीं? वही है। कमबख्त, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि अमीर बाप की बेटी भीख मांग रही है। घर चलो। पापा,